नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज आ ही गए अनुपमा अनुज, यानी हम सब के मान आमने सामने। मगर अभी मिलन में देरी है, ये बात भी समझ में आ गई। खैर, बढ़िया सा एपिसोड था। वनराज की भी सिट्टी पिटी गुम की बापूजी ने, मजा आया देख के। तो इन टोटलिटी एपिसोड एंटरटेनिंग था, प्यार से भरा था और बहुत कुछ था। तो बहुत सारी बातें हुई हैं आज के दिन। अब बारी है आपके रिव्यूज सुनने की। चलिए बात करते हैं, सुनते हैं आपके रिव्यूज। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो देखा। आज के शो में इमोशन बहुत थे और बहुत दर्द हुआ मान को देख के, मान के अनकही बातें सुन के। हमने देखा आज ये जैसे अनुपमा पीछे पर ये हो रही है, पीछे सरक रही है और वहाँ लड़खड़ा जाती है, पैर उसका गिरते गिरते बचती है तो अनुज उसका हाथ पकड़ लेता है। और वहाँ देखा हमने कि अनुपमा ने भी अनुज को जोर कस के पकड़ा। तो उससे एक बात इंडिकेट होती है कि अनुज ने वो नोटिस किया कि अनुपमा ने उसके हाथ को पकड़ा, वो उसने महसूस किया। तो यहाँ वही कि कहीं ना कहीं वो भी अब उसके मन में आ गया कि अनुपमा छोड़ना नहीं है ना। अनुपमा भी आज उसको उसका सहारा जो उससे चाहती है, उसे दिखता है, उससे समझ में आता है, वो महसूस हुआ उसको उसके प्यार का, अनुपमा के प्यार का उसे। और वो एक एहसास उसके मन में, फिर वो बोल नहीं पाते। अनुपमा बड़े मुश्किल से अपना हाथ छुड़ा लेती है, नहीं ना चाहते भी, छुड़ाना नहीं चाहती पर ज़बरदस्ती छुड़वा रही है। वो छुड़ रही उसे। तो वो बात भी उसने महसूस की। एकदम से झटका नहीं आया, ऐसा खींचा नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया उसने। तो उससे वही कि कहीं ना कहीं अनुज इस बात को महसूस करता है। और तभी तो आज वो सब देख के, आज जो जितना गुस्सा था, बहुत जैसा हम देख रहे थे बहुत काफ़ी दिनों से अनुज के गुस्सा देख रहे थे उसके फेस पे, तो वो आज वो गुस्सा ना पिघलता हुआ दिखा मुझे। और दूसरी बात है कि अनुपमा वहाँ से निकल गई। फिर बाद में जैसा मैं देखा कि वो रो रही है बैठ के, बहुत रो रही है। आज उसने एक एक बातें कही कि आज उसे कहा कि मैंने उनको छोड़ने का, कि इतनी सारी बातें जो अनुज कह दी। कोई और कहता तो कोई मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर ये सारी बातें अनुज ने कही तो मुझे चुभा, वो दर्द वो नहीं बर्दाश्त कर पाई। तो हम जो इतने दिनों से कह रहे थे वो बात आज अनुपमा ने कही अनुज के लिए, पर वो उसकी खुशी के लिए। उसने ये माना है कि अनुज मेरे साथ खुश नहीं थे, बहुत सारी शिकायतें थी अनुज को जो वो कह नहीं रहे थे। मुझसे प्यार करते थे इसलिए बर्दाश्त कर रहे थे मुझे, और वो उनकी खुशी के लिए इतना प्यार करते तो उनको खुशी के लिए। पर एक बात थोड़ा सा एक सवाल कर गई मेरे मन में अनुपमा का उस डायलॉग से, कि उसने कहा कि अनुज मुझे, मैं अभी उनकी खुशी के लिए चली जाती, थोड़ी तकलीफ होगी पर कुछ दिनों बाद धीरे धीरे वो भूल जाएंगे। पर वो थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि अनुपमा ये कैसे मान गई कि अनुज जब 26 साल तक उसे नहीं भूला बिना किसी उम्मीद के, जबकि अब तो उस प्यार को जी लिया था, इस बार को जी लिया था, तो कैसे भूल जाते हैं। और एक नफरत हो, ठीक है, अगर उसको लगता होगा कि अनुज मुझसे नाराज हो जाएंगे, नफरत करेंगे, जैसा वो कहती भी कि नफरत करने लगे होंगे, तो नफरत में भी इंसान भूलता नहीं। जब किसी से नफरत करते तब तो और ज़्यादा याद रहता है किससे, हम जिससे नफरत करते हैं उसको। तो ये मुझे थोड़ा अजीब सा लगा अनुपमा का ये डायलॉग। और दूसरी बात है कि वहाँ अनुज भी सेम यही सोच रहा है अनुपमा के लिए, कि वो मरा, ये 5 साल पहले ही मर गया था, जिंदा नहीं है वो और खुश नहीं है। उसने ये भी कहा मैं खुश नहीं हूँ। और जो बातें है ना उसके भी जो हमने डायलॉग सुने, तो उसमें सच में एक दर्द था। इतना प्यार है, इतना प्यार है इन दोनों के बीच में, तो क्यों अलग हो रहे यार, क्यों क्यों नहीं समझ रहे सच में। अभी मैंने जब आपका लाइव वीडियो में आपकी बात सुनी तो मन सच में यही करता है कि छोड़ दो, तोड़ दो, किसी को कुछ भी बोलो, मिल जाओ, बस एक दूसरे को चाहते हो तो एक दूसरे के पास चले जाओ, एक दूसरे चले जाओ यहाँ से सबको छोड़ के। ऐसा पता नहीं मन में आता है ख्याल ऐसा कि जब इतना प्यार है तो क्या जरूरत है किसी और के लिए सोचना। सच में बहुत दर्द हुआ वो। और दोनों एक दूसरे के लिए सोच रहे, वहाँ वो उससे रोका नहीं, यानी उसने कहा था उस दिन जो अब उसके ख्यालों में कि मैं तुम्हें वही बात टाल नहीं सकता। आज वो जब सैंडल पहनाने वाली बात जो वो सीन हुआ, तब वहाँ भी उसे शाम को
भी याद है यार उन दोनों को भी कि पहली मुलाकात उनकी यहाँ से शुरू हुई थी, और जब लास्ट टाइम भी जब वो जा रहे थे तब भी सेम वही था। तो आज अनुपमा ने नहीं पहनाने दिया, तो कहीं ना कहीं वो भी इंडिकेट करता है वो उसका कि वो नहीं चाहती अब अनुज की ज़िंदगी में आना ही, वो इसलिए कि उसको दर्द नहीं देना चाहती, उसको उसकी खुशी के लिए उसको नहीं मिलना चाहती। नहीं तो मन में तो अभी भी अनुज है। आप देखते हैं दीपू के साथ उसका कैसा कनेक्शन आज, जैसे जमता था दीपू एक दोस्त की तरह ही रहे तो अच्छा लगेगा। हाँ उसके मन में फीलिंग आएगी, उसको ये करेगा, पर वो उसमें वो नहीं करे मैं मुझे नहीं लगता कि जहाँ वो इतना प्यार देख रहा है उसके मन में, जैसे वो भी किसी से प्यार कर चुका है तो वो जानता है प्यार की वैल्यू, प्यार की वजूद, वो सब उसको समझता है, तो शायद मन में तो आ जाएगा बीजी के शायद कोशिश भी करे, पर नहीं, वो अनुपमा का दोस्त बनेगा, साथ देगा। अनुज को कुछ गलतफहमियां हो सकती है उनके दोनों के साथ का। और रही बात है कि हम लोग जब कहते थे कि मान ने हम लोग, मैं भी चाहती थी कि अनुज के सामने अगर अनुपमा आए तो एक सक्सेसफुल वुमेन बन के आए और बहुत कुछ आगे दिखे, पर आज ऐसा लगता है कि ये शायद दिखाना चाहते हैं कि एक दूसरे के बिना दर्द में है, ये दिखाना चाहते हैं मैं करके अनुपमा उसके बिना 5 साल खुशी नहीं थी, जी नहीं पाई, बड़े मुश्किल से जी रही थी, कैसे जी रही थी वो सब, वो 5 साल वो एक रूम में बंद होना, ये सब दिखाएंगे, ये सब बताया जाएगा, शायद बताएंगे, कौन बताएगा पता नहीं, इस शो में आके उनको शायद देविका बताए या फिर खुद जब ये लड़े झगड़े जब वो मिलेंगे और दोबारा मिलेंगे तो गिले शिकवे जो होगा, शिकायत होगी क्यों छोड़ा, तो फिर वो सब बोलेगी कि तुम तो आगे अभी देखो खुश हो, जो भी कह गए। जैसे इनके इसमें जो वो जो दीपू को है ना, इनके बीच में जो है ना वो जो बोलते नहीं है ना, ये बोलने के लिए लाएंगे कि जब तक खुलेंगे नहीं तब तक शाम पास से आएंगे नहीं, वो ऐसा है ना। तो यहाँ वो जेलसी की वाली भावना आएगी तो बोलेगा देखो तुम तो आगे बढ़ रही हो, तुम तो खुश हो, ऐसा जो भी होगा, तब वो अनुपमा शायद फिर वो भी वही प्यार करती है तो झगड़ेगी, वो भी बोले झगड़ेगी है ना, वो क्यूट से उनकी जो होगी बहस होगी, तो उसमें मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होगा। और देखते हैं मान कब मिलते हैं, मान मिलना तो है, डेफिनेटली मान मिलना है, 100% वोटिंग भी हो चुकी है। जैसे कि रूपाली गांगुली ने कहा था, एक रूपाली गांगुली की बात मैं सबसे शेयर करूंगी, अंजू जी से तो की शो में लाइव वीडियो में, पर एक और कि रूपाली गांगुली का जो उन्होंने कहा था कि वो आद्या से आद्या के लिए कि आद्या को एक बच्ची है और वो उसको अरे गलत नहीं मानती, वो बच्चे ऐसे ही होते, उसका कहने का मतलब है रूपाली गांगुली जी का कि उनका कहने का मतलब है कि बच्चे ऐसे ही होते 13 से 14 साल के बच्चे। तो वो थोड़ा अजीब सा लगा कि वो बच्चे ऐसे होते का मतलब क्या होता है, बच्चे हाँ अलियड होते हैं, जिद्दी होते हैं, किसी से अगर ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, पर ये थोड़ा नफरत वाली बात और थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे अपने पॉप्स को ऑर्डर दे रही है, अपने पॉप्स को ये सब कर रही है, तो यहाँ थोड़ा सा लाड़ में बिगड़ी हुई थोड़ा ज़्यादा ऐसा लगता है। और ब्लैकमेलिंग वाली फीलिंग जैसे उसके आती है कि पॉप्स मुझे बहुत प्यार करते हैं तो अपनी हर बात मानेंगे, तो ये थोड़ा ज़्यादा लगता है मुझे, मैं उनकी इस बात से नहीं। और देखते हैं अभी आगे, हाँ उसमें सुधार तो आएगा, जब रूपाली गांगुली कह रही है तो आएगा भी उसमें सुधार, वो बदलेगी, माँ से प्यार करती है, नफरत कर रही, पर वो नफरत में भी प्यार है, तो वो कहीं ना कहीं जो उसे बार बार उसकी तरफ खींच के लेके जाती है, तो ये सब चेंज होगा, बट अब देखते हैं उसमें आगे क्या है। पर दूसरी बात है कि आज इधर वनराज शाह के लिए बोलूँगी, पहले जैसे बापूजी, आज मैंने कल ही कहा था कि बापूजी एक नई एनर्जी के साथ आए, और जैसे आज उन्होंने माही को भी संभाल लिया है ना, उसको उसके सवालों से वो दे दिया, तो अच्छा लगा बापूजी का वो रोल, अच्छा लगा कि बच्ची को अभी देखेंगे आगे काम देखेंगे, उसके लिए भी कुछ अच्छा करेंगे, जैसे बोला काव्या से, पर बापूजी अच्छे लगे, थोड़ा स्ट्रांगली अच्छे लगे। पर जब वनराज से बात कर रहे थे ना तो बापूजी बोलते हैं हाँ चलो सिग्नेचर देते, मुझे तो ठीक है, बाबूजी एकदम से तैयार हो गए, झगड़ा होगा जो भी है तो ठीक है वो जो बोले, पर जब वो कह रहे थे ना कि इसमें एक और सिग्नेचर चाहिए तो तब थोड़ा लाइट लगा कि अनुपमा का नाम लिया जाएगा, और लिया भी बापूजी ने, तो फिर मुझे लगा अरे यार ये बापूजी कर क्या रहे, फिर से वही काम कर रहे हैं, अच्छा बोलो बापूजी को, तो बापूजी फिर और कुछ ना कुछ, तब देखते देखते लगा था। फिर बाद में जब मैंने सोचा था अरे ये तो वनराज को शायद घुमाना भी हो सकता है कि वनराज को घुमा रहे अनुपमा का नाम डाल के, वो नहीं चाहते टावर बना, पर सीधा सीधा मना नहीं कर रहे। और
और एक बात तो मैंने और वो भी है कि वो इस तरह से वनराज को अनुपमा के सामने झुकाएंगे। वो ये चाहते हैं ना, जैसे अनुपमा का इस घर से अपमान होके निकाला, उसको बेइज्जत करके निकाला, जो भी बोला, तो ये जिसको तू पनौती कह रहा है, जिसको तू इतना सबसे दूर कर रहा है, उसके बच्चों से दूर कर सब, तो कहीं ना कहीं बापूजी वनराज को सबक सिखाते हुए नजर आएंगे कि बेटा उसके बिना तो तू आगे बढ़ ही नहीं सकता। जो तेरा सपना है ना, वो अनुपमा के बिना नहीं बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो उसको झुकाने की कोशिश ही कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है बाबूजी का। फिर मैंने सोचा बाद में कि बापूजी क्या करे, तो वो तो है ही डेफिनेटली। अब अनुपमा यहाँ आती है कि वनराज आता है, तो आगे देखेंगे। वनराज जाएगा तो वहाँ पे रहेगा, कुछ ना कुछ तो ड्रामा होगा। पर अभी जो तोशु रिकेप में दिखा रहे हैं, तोशु के साथ अनुपमा बैठी तो कोई खुश नहीं बैठी, बैठी चाय पी शांत है वो, तोशु से नाराज तो दिखती है। बट अभी वो क्या बोले, ज्यादा अभी नहीं, जब तक हम पूरा नहीं देखेंगे। वो तो गुरुवार का है, तो अभी से क्या बोले, अभी 2 दिन है उस बाकी उस सीन को, तो उसके लिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। देखते हैं वो तोशु क्या गेम करेगा। तो अनुपमा के ध्यान में तो आएगा, जैसा उसने एक बार शेयर कर दी कि न्यूयॉर्क में अनुज है और आप 5 साल से कहाँ थी पूछा, और न्यूयॉर्क में अनुज है। इसका मतलब अनुपमा को समझना चाहिए कि जब किंजल ने भी पूछा था, तो या फिर किंजल को पता है, तो फिर किंजल ने उस समय क्यों नहीं बताया कि अनुज यहाँ है। तो पता ही होगा, जब इसको पता है तो उसको भी पता ही होगा। जब भी इसे देखा होगा तो उसे बोला होगा कि अरे अनुज तो यहाँ पे है। ऐसा दोनों ने शेयर की होगी ये बातें, तो फिर वो कहीं ना कहीं अनुपमा को समझ में आएगा कि किंजल कुछ छुपा रही है या कुछ, तो समझ में आएगा। इस बार लगता है मुझे अनुपमा इन लोगों के जाल में नहीं फंसेगी। अभी तो आई है, इमोशनली आई होगी, आएगी भी, पर उसको समझ में आएगा। मुझे ऐसा लगता है ये जंजाल में अब वो पहले जैसा नहीं फंसेगी, ऐसा तो लग रहा है। और आद्या ब्लैकमेलिंग कर रही है अनुज को। अनुज का वो सपना जो सॉन्ग दिखा रहे हैं, वो अनुज का सपना है, दिखा वो भी। और आद्या ने फिर से अपने पिता को धमकी दे दी, चेतावनी दे दी कि अगर आप उस औरत से मिलेंगे तो। यहाँ भी बहुत बुरा लगता है अनुज के लिए कि अब देखें, वो भी पूरा सीन दिखाएंगे। दिखा बोलना, अब तो अनुज ने बोलना चाहिए, जब अनुज को अनुपमा को देख लिया, इतना इमोशनल हुआ, तो बोलना चाहिए कि ये औरत या वो औरत कैसी लैंग्वेज बात कर रही है। अब बार बार मैंने आपकी हर बात मान रहा हूँ, शादी कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, ये एक होना चाहिए डायलॉग कि शादी कर रहा हूँ मैं श्रुति से, आप जो कह रही हो, जैसा आप कह रही वैसा कर रहे हैं। पर ये क्या तरीका होता है किसी और के लिए? वो माँ है आपकी, वो बोलना चाहिए उसको, ये एक बात तो बोलना चाहिए कि अगर बेटा तुम हो जो बार बार मुझे धमकी दे रही हो ना, जो बार बार जो ऐसी बातें, धमकी जैसे शब्द वो यूज नहीं करेगा। हाँ, बार बार तुम जो मुझे कह रही हो, तो तुम जो आज मेरे साथ हो वो उस औरत की वजह से हो, तो ये क्या बोल रही होती, ये बोलना चाहिए। इतना तो जानता है ना अनुज, भले उसकी गलत फहमी है, जो उसको लग रहा है कि अनुपमा छोड़ के गई, अनुपमा ने उसे नहीं समझा, जो भी उसके मन में सवाल चल रहे हैं, जो अभी उसको नहीं मिले जवाब, वो सब अपनी जगह अगर सामने आने के बाद तो हो जाएगी क्लियर, ठीक है। बट ये तो कह सकता है ना कि आज बेटा इतना बोलना और इतनी नफरत सही नहीं है किसी के लिए। अगर वो औरत को तुम औरत, माँ को औरत कह रही हो, तो आज वो औरत है, हम दोनों साथ में, तो उस औरत की वजह से ये फीलिंग उस बच्चे, उसको अब तो डालना चाहिए। अभी उसको पैनिक अटैक नहीं आ रहे, मुझे तो लग रहा है अब उसको आ नहीं रहे, तो अनुज ने ये बोलना चाहिए। देखते आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थोड़ा ज्यादा हो गया, थैंक यू। तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया, बॉडी बे तबीबा मेरी जिंद गैया। नमस्कार अंजू जी, मैं बलदेव जलंधरी। तो ये बाबा बुल्ले शाह की शायरी है जो मैंने शुरू में शेयर की आप सभी से। यहाँ पे जो मरीज है वो है अनुज कपाड़िया, और तबीब यानी कि हकीम जो है वो है अनुपमा। अनुज के इस रोग का इलाज सिर्फ उसकी अनुपमा है। वो कहते हैं ना कि इश्क पर जोर नहीं है, ये वो आतिश है गालिब के, लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। वो जैसा कि अनुज के की हालत बहुत ख़राब है, अनुपमा की भी हालत बहुत ख़राब है, लेकिन वो फिर भी संभल जाएगी, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं, जैसा कि आपने एक वीडियो में कहा था कि त्याग है। वो मन में सोचे बैठी है कि इनकी खुशी इसी में है। वो नहीं जानती कि भाई इनकी इसमें खुशी नहीं है। अनुज कपाड़िया, जैसे कि उसने कहा कि 5 साल से मैं
जिंदा लाश हूं, बस जी रहा हूं पर जान नहीं है। जान तो चली गई थी 5 साल पहले छोड़ के सब कुछ। अब यहाँ पे अनुज कपाड़िया को, हालांकि अनुज कपाड़िया अब पीछे मुझे नहीं लगता कि हटने वाला है बहुत सारे, क्योंकि ये स्टोरी ऐसी है, ट्रैक जो है किस तरीके से हमको दिखाए जाते हैं। मगर यहाँ पे अनुज कपाड़िया को थोड़ा सा कामली अगर वो चीज़ों को हैंडल करे तो ये सब चीज़ें ठीक हो सकती। उसको नहीं बहना चाहिए, फिर से वही गलतियां नहीं करनी चाहिए, नहीं बहना चाहिए छोटी की बातों में, उसको पूछना चाहिए, बात करनी चाहिए। जैसा कि पहला तो झूठ पकड़ा गया छोटी का कि ये तो जो है, जो शिव है नहीं अनुपमा निकली, वो तो कहती थी कि वो नहीं है। अगर झूठ अब बोला तो 5 साल पहले भी बहुत सारे ऐसे झूठ बोले हो सकते हैं। अगर वो दरियाफ्त करेगा, बात करेगा और वो छोटी को अब समझाने की भी कोशिश करे, साफ साफ कह दे कि भैया मैं तुमको अगर वो औरत नहीं चाहिए तो ठीक है, मगर तेरा पॉप भी खत्म हो जाएगा। फिर अनुज को भी उसको इस तरीके से ये चीजें छोटी को एड्रेस करनी चाहिए। जैसा कि बहुत खूबसूरत वो दीपू का कैरेक्टर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। उसने अनुपमा को कहा था कि दर्द को दबाइए मत, दर्द को एड्रेस कीजिए। तो ये सब चीज़ों को एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल से अनुज कपाड़िया भी उस पेन को, दर्द को दबाता ही रहा है। बाकी सब चीज़ें करके, गेटअप चेंज करके, ये सब चीज़ें करके, वो श्रुति को ज़िंदगी में ला के, ताकि जो अनुपमा से जो जुदाई का जो दर्द है वो दब जाए, सप्रेस हो जाए। लेकिन कोई भी चीज़ सप्रेस नहीं होती है, वो फिर बहुत ही भयानक रूप से फट के बाहर आती है। इसके लिए वो बहुत बढ़िया जो बात कही थी दीपू ने कि उसको, दर्द को एड्रेस करो, उसका इलाज करो, उसका सही ट्रीटमेंट करो। ये अब अनुज को, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि अनुज और अनुपमा को मिल जाना चाहिए, और वो बहुत ही सूझबूझ से, मुझे लगता है कि हालांकि दीपू सारी बातें जो समझ गया है, तो दीपू ने ज़रूर, दीपू कहीं ना कहीं पॉजिटिवली एक पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले करेगा इनको मिलाने में। और इधर एक पॉजिटिव है तो उधर एक नेगेटिव भी है आद्या, जो कि एडी चोटी का जोर लगा देगी कि ये ना मिल पाए। तो अब आगे क्या कहते हैं कान्हा जी, किस तरीके की चीज़ें आगे होगी ये देखेंगे मैडम। तो बाकी तो आज इतना ही बात करते हैं, बाकी तो शिव बनराज की बातें कल करेंगे। धन्यवाद। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। और मेरी सारी सहेलियों को सुबह बहुत सारा नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सस्ता रहो मस्त रहो। आपको भी अंजू मैम। आज का एपिसोड देखा, इतने दिन से एपिसोड देख रही थी मैं, पर आज का एपिसोड देखा मुझे बहुत बुरा लगा। आज अनुपमा का रोना अच्छा नहीं लगा। अनुज रो रहा था, उसका मेरे को ये नहीं लगा, क्यों नहीं, क्या मालूम क्यों, क्योंकि अनुपमा को ठेस लगी। आज अनुपमा जब रो रही थी और उसने कहा तो मुझे लोग कुछ कहते हैं इसका फ़र्क नहीं पड़ता, आपने मुझे कहा उस बात का ही। और अनुज का आज भी यही है कि पहले भी हाथ छोड़ के चली गई, आज भी चली गई। अनुज को अपनी गलती का एहसास नहीं, अनुज को याद नहीं कि उसने क्या बोला है अनुपमा को। और आद्या को देखो तो सही, आद्या का बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखा रहे हैं। अब है ना, मान को साथ में देखना चाहते हैं, इस तरह से नहीं कि बिल्कुल एक दूसरे से रोते आते। पारितोष अपनी चाल चल रहा है, बहुत गंदा बता रहे, मतलब क्या कहते हैं, मन अच्छा नहीं लग रहा, मतलब इरिटेट लगने लग गया है ये। अनुज को अपनी गलती का रियलाइज़ होना चाहिए कि अनुज ने क्या बोला है ये उसको याद आना चाहिए। और आद्या का जो निगेटिव पन्ना दिखा रहे हैं ना, अनुपमा ने आद्या के लिए कुछ नहीं किया, क्या कितनी गंदी लड़की है। मतलब लोगों ने बच्चे नहीं लेना चाहिए गोद। एक ईशानी को देखो और एक आद्या को देखो, बहुत ज़्यादा अपने ही पिता का घर तोड़ने पे तुली हुई है। अरे उसको भगा दिया, उसको ये, और क्या, बहुत ज़्यादा, मतलब अन्य में, मतलब मेरे को तो बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा, बहुत ज़्यादा।
और खुद का बेटा और बहू केंजल और पारितोष से तो कोई अपेक्षा नहीं थी, पर केंजल ने जिस तरह से हरकत कर रही है वो भी बहुत गलत बता रहे हैं। इस तरह से ना बताइए प्लीज़। और है ना, मान को साथ में देखना, इस तरह से नहीं कि वो श्रुति से शादी कर रहा है। यदि अनुपमा तो नहीं करेगी, अनुपमा ने करना भी नहीं चाहिए। हमको तो मान को साथ में देखना है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा, माई चौथ का शुभकामनाएं हमारी सुहाग बहनों को और हमारी प्यारी सहेलियों को, सबको नमन। आज का एपिसोड देखा मैंने, एक दूसरे की आंखों में टक्कर, एक दूसरे से बिना बोले ही बात कर रहे हैं एक दूसरे से, वो देखकर अच्छा लगा। और यहाँ दीपेश को भी पता नहीं है कि वो एक दूसरे से हस्बैंड वाइफ है, एक हस्बैंड वाइफ है, अलग हो चुके हैं, डाइवोर्स हो चुका है, तो उन्हें पता नहीं है बस। और वो जो अकेले में जाके रोना, तो फिर वो समझ ही गए कि कुछ अपनापन है उन दोनों में, इसी वजह से। अब मुझे यही लगता है कि अगर दीपेश चाहता, एक्चुअली वो फौजी है, अगर वो चाहे तो स्पेशली आद्या को भी समझा सकता है कि तुम बेटा बहुत बड़ा गलती कर रही हो। जो माँ तुझे अनाथ आश्रम से लेकर आई, उसी माँ को तुम समझ नहीं पा रही हो। और तुम्हारे पापा देखो कितने घुट रहे हैं अंदर से। क्या चाहती हो कि तुम्हारे पापा का भी डेथ हो जाए? तुम्हारी माँ तो घुट घुट के वो रह ही रही है, और तुम्हारे पापा का जो जिस तरह का हालत हो रखा है, तुम चाहती हो कैसा हो? और क्या तुम कितना अपने मम्मी पापा को दूर रखोगी? कभी ना कभी वो सामने आएंगे ही, और आएंगे तो वो तुम्हारे पापा का जज्बात जो है वो कम नहीं होगा। तो वो चीज़ देखकर बहुत अच्छा लगा, देखकर, और बहुत अच्छी सीख भी मिली मैम कि बच्चों को ज़्यादा पैम्पर करना सही नहीं है। और देखिए, इतनी सी बच्ची, मतलब 14 साल की बच्ची ये बात कह रही है कि आप अगर मिले तो आप मुझे खो दोगे। एक बार बोलो तो सही अनुज कि हाँ ठीक है, मम्मी को हम ले आते हैं, तुम क्या करोगे तुम करके दिखाओ। वो अनुज कपाड़िया चाहिए हमको, वो वाला पुराना अनुज चाहिए कि जो मुंह फट बोलता था सारे बच्चों को कि जा तुम लोग क्या करोगे करो, हम भी देखते हैं। बेटी की बात आई तो इमोशनल बन गए। राजन साई सर प्लीज़, मैं जानती हूँ कि खट्टा मीठा जो मैंने आपको कहा था वो तो होना ही है। अगर कुछ स्ट्रगल नहीं हो तो मतलब ही नहीं समझ में आता, वो स्ट्रगल होना चाहिए। और माही के लिए बहुत तकलीफ होती है, वो बच्ची अकेले बैठ के खेल रही है, दोनों के साथ भी है तब भी उसको और बापूजी, सबसे अच्छा काम बापूजी ने किया, माही को प्यार से समझाकर उसे अंदर भेजे और बाद में काव्या को समझाए, वो अच्छा लगा। स्पेशली सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मैम हमको, इससे एक सीख मिली अनुपमा और अनुज का जो ये मिलन देखकर। एक छोटा सा माइनर सा चीज़ मेरे सीख मिला कि अनुज प्यार में तड़प रहा है और अनुपमा त्याग के लिए तड़प रही है कि अगर मैं इन दोनों के सामने चली गई तो फिर से वो जज्बात, वही वही नेगेटिविटी वापस आ जाएगी। इसी वजह से वो जाना नहीं चाहती। और यहाँ पे अनुज है जिसको सिर्फ अनुपमा चाहिए। श्रुति श्रुति सिर्फ इसलिए चाहिए कि वो छोटी का ध्यान रख रही है, लेकिन उसे अपना प्यार चाहिए क्योंकि वो प्यार किसी से दूर रहना नहीं चाहता। जिस तरह से हाथ पकड़ा था वो पकड़ के रखना चाहता था, छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अनुपमा हाथ छोड़ी उसी समय से, उसी के कारण उसको अनु का हाथ छोड़ना पड़ा। और जिस तरह से उसकी चप्पल, टूटी हुई चप्पल खुली और वो पहन के भागी और अकेले रोकर बोली कि आप मेरा वो पुराना जज्बात क्यों खुल गया, मेरा मतलब जिस तरह से वो अपने मन की बातें बोल रही थी और उधर में अनुज अपनी बातें बोल रहा था कि क्या तो वो वाला जो शायरीज बोला कि नैया दूर नहीं होती, मतलब सागर को पार करना ही पड़ता है। तो वो चीज़ देखकर बहुत अच्छा लगा, देखकर कि एक दूसरे को अपनी अपनी बातें, एक दूसरे पॉइंट वो कर रहे हैं, अपने अंदर की गलतियां दिख रही है। लेकिन जब अनुज अपने आंख बंद करके सोचेगा ना कि मेरी गलतियां कहाँ थी, जो मैंने क्या बोला था अनुपमा को, जो अनु को इतना लग गया, अभी तक वो समझ नहीं पा रहा। लेकिन जब उसको समझ में आएगा कि वो बोलेगा कि मैंने इतनी बड़ी गलती की, तो तुम डांट सकती थी ना, मुझे बोल सकती थी ना कि मेरी गलती है ये, आप कैसी बात कर रहे हैं, झगड़ा कर सकती थी ना। जब मैं बोल रहा था तो मुझे भी तुम्हें भी बोलने की राइट थी, मैं तो तुम्हें मना नहीं किया था कि मत बोलो।
और छोटी ने जैसा किया, तुम लोग दोनों जन रोए, एहसास करा सकती थी ना, वो कागज पे क्यों साइन करी? डाइवोर्स पेपर तक कभी बात आना चाहिए था कि तुम कागज पर साइन क्यों की? उस समय पता चलता ना कि क्या सही है क्या गलत है। अब धीरे धीरे पन्ने खुलेंगे, एक पन्ना खुला है तो हर पन्ने खुलने में टाइम लगेगा। 5 साल का कहानी दोनों तरफ का दिखाना चाहिए, पता तो चले कि 5 साल के अंदर तक क्या क्या चीज हुआ और क्या क्या नहीं हुआ है। ये समझ में आ गया कि 5 साल वो अज्ञातवास में रही, मतलब कि अनुपमा बाहर नहीं निकली घर से, और अनुज कपाड़िया यूएस चला आया, पूरा बेच बाज के कपाड़िया बिजनेस पूरा बेच बाज कर वापस यहाँ आ गया। यही चीज़ देखना है कि आगे क्या होता है, बस ये। और सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि ये जो टावर के लिए जब बातें किया गया बापूजी से और बा से, तो अम, उसके पापा बोले कि मम्मी बोले कि साइन तो हम लोग दोनों जन कर देंगे, टावर बनाना बनाओ, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें साइन अनुपमा का भी लगेगा, क्योंकि बापूजी ने ये सही ट्रैक किया कि हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर साइन कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो हक है अनुपमा का, डॉली ने मना कर दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसमें अनुपमा का हक अभी भी है। अब देखते हैं महाराज जी अमेरिका आकर हाथ पैर जोड़ते हैं या नमन करते हैं, क्या करते क्या नहीं करते वो समझ में आएगा आगे का स्टोरी। और पारितोष जिस तरह से मक्खन लगा रहा है, सारी बातें पूछ रहा है, तो अनुपमा को नहीं बताना चाहिए, जबकि उसको पता होना चाहिए कि ये तो कुपूत बच्चे लोग हैं, इन्हें बता के क्या फ़ायदा, मेरा यूज़ ही करेंगे ये लोग। और उनके घर तो वापस जाना ही नहीं चाहिए, वो बार बार मुंह उठा के चली जाती है, क्यों जाती है वो समझ में नहीं आता। पोती से मिलना है, अपने स्पाइसी चटनी में बुला लो या बीजी के घर बुला लो कि तुम ले आओ उसको, हम यहाँ पे थोड़ा देर रखेंगे अपने साथ। और यहाँ तक कि कैफ़े में जहाँ काम कर रही है वहाँ पे भी रख लो, लेकिन घर मत जाओ। जब घर में नहीं जाओगे तो वो किंजल भी समझ जाएगी कि मम्मी अब चेंज हो गई। यही देखना है कि अनुपमा अब मेटडोर तरक नहीं बने, ना किसी के जज्बात पे घुले, और ना किसी के बात पे रखे कि बेटा बहू बुलाया तो मैं मुंह उठा के चली गई। अब नहीं करना है, अब अपने आप को देखो, हु एम आई एम ऑल्सो आई। एंड अंजू मैम बाय, बाय, गुड बाय, एंड थैंक यू, एंड आई लव यू टू। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंशु जी, मैंने कल रूपाली जी का लाइव देखा था टीवी में। मैं थोड़ा सा ही देख पाई थी, लेकिन फिर लाइट चली जाने की वजह से मैं नहीं देख पाई। लेकिन मुझे जो जितना अ, मैंने देखा उसके बारे में बोलूँगी। पहले उन्होंने ये कहा कि एक तो स्वेटर के बारे में उन्होंने बोला, फिर और मिडिल क्लास की लेडीज़ हमें अपनी पूरी की पूरी लाइफ एक या दो स्वेटर में निकाल देती है। तो मैं तो अभी यहाँ से अमेरिका गई हूँ, अमेरिका के सेट के बारे में बोला। और अध्या को अभी आप लोग गलत मत समझिए, ये भी उन्होंने कहा। और कुछ सीन्स सीरियल में ऑडियंस के कमेंट करने पे ये ऐड किए जाते हैं, पर कहानी की अपनी लिमिट होती है, इसीलिए ज़्यादा नहीं। पर मन को एक देखना चाहते हैं या नहीं, उसके लिए आप वोटिंग कर सकते हैं। ये मैंने देखा था उनका। और अंजू जी, आपका पहला वीडियो भी देखा और कल के भी वीडियो देखे थे। कल के सारे टॉपिक ही देखे थे मैंने, कि वनराज और इसके बीच में पाखी के बीच में अब घमासान होगा। और वनराज के इस एक्शन के बाद में अब काव्या क्या और एक्शन लेगी। और आज का वीडियो में आपने बताया कि वो अनुपमा अनुज को दुखी नहीं देखना चाहती, इसीलिए शायद अभी वो अनुज ने उसे गिरते हुए बचाया। वही चप्पल वाला सीन वगैरह सब अपने अपने वीडियो में बताया कि इनकी शुरुआत भी छोटे छोटे इस तरह के प्यार के वो इजहार से ही हुई थी। और इन्होंने ना कहकर भी एक दूसरे को बहुत कुछ कह दिया है। एक दूसरे के सामने सिर्फ मंत्रमुग्ध एक दूसरे को देखते रहना। कुछ सेकंड के बाद में अनुपमा ने अनुज से हाथ छुड़ा लिया। अनुज का अकेले में रोना। मैंने आज का धारावाहिक देखा। आज के धारावाहिक से मुझे जो सीख मिली है अंजू जी, वो मैं बोलूँगी। पहले माही भगवान से प्रार्थना कर रही है, उसी समय बा ने कहा कि कान्हा जी इसकी इच्छा पूरी कर दो, इस बच्ची को पापा का प्यार मिल जाए। और दूसरी बात बापूजी से मुझे ये सीखने को मिली कि बापूजी ने ना नहीं कहा वनराज को मकान के लिए मैं साइन कर दूंगा, लेकिन अनुपमा एनओसी पे साइन करेगी तभी तू इस मकान को बेच पाएगा।
इस तरह का बापूजी ने ना करके भी ना कह दिया वनराज को। और इस धारावाहिक में सब ये औरत बोलते, चाहे आद्या हो, अनुज हो, वनराज हो या तोशु हो। खैर आद्या के बारे में तो रूपाली जी ने मना किया है, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी। श्रुति वहाँ आती है, उस समय उसे वहाँ कोई नहीं मिलता मीटिंग की जगह पे। अनुज अकेले में बिल तड़प रहे हैं कि मैं तो उसी दिन मर गया था। अभी अनुज जिंदा लाश की तरह ही दिख रहे हैं। आज अनुपमा थोड़ी सी नए आने वाले प्रोमो में अंजू जी मुझे गलत लग रही है, क्योंकि एक तो वो तोशु को अगर अपने भूतकाल के बारे में बताएगी तो एक कहावत है कि कुपात्र के पास में कोई भी हमें अपने दिल के राज नहीं खोलने चाहिए, वो हमारी अच्छाई का या उसका फ़ायदा ही उठाता है। तो उस समय हमें समझ-बूझकर चुप रहना चाहिए। और दूसरा, वो अनुपमा इसलिए गलत है कि उसे अनुज खुश है या नहीं, तुम छोड़ के आई, तुम अपने तरीके से सही हो कि तुमने ये सोचा कि वो 2-4 दिन तुम्हारे याद में निकालेंगे, फिर भूल जाएंगे। लेकिन तुम्हें एक बार जानना चाहिए था, पहचानना चाहिए था कि अनुज तुम्हारे बगैर खुश है या नहीं। और छोटी का क्या है, छोटी को तुम समझा भी सकती हो, एक बार मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करनी चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ अंजू जी, अनुपमा गलत है। आप लोगों को शायद नहीं अच्छा लगेगा कि अनुपमा अभी अनुज के अच्छे के लिए ही सोच रही है, वो अपनी तरफ से सोच रही है, पर अनुज के बारे में वो ये नहीं सोच रही कि अनुज सच में खुश है या नहीं। एक बार इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होनी चाहिए, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। फिर इन लोगों को साथ में रहना ना रहना इनकी अपनी मर्जी पर होना चाहिए। और दीपू जी ने एक अच्छी सलाह दी। दीपू जी समझ गए कि अनुज अनुपमा एक दूसरे को पहचानते हैं, पर अनुपमा का चप्पल, टूटी चप्पल में दौड़ के पार्क में आके बैठना, पीछे से दीपू जी ने उसका सब सुना कि अनुज, मैं तुमसे मेरे जीवन में का पानी शांत हो गया था तो उसमें तूफान क्यों लाए कान्हा जी, मैं इन लोगों की खुशी के लिए इनको छोड़ के आई थी। दीपू जी ने यह सब कुछ पीछे से सुना और अनुपमा से कहा कि परी के पास उसके माता पिता हैं और टिफ़िन उसके टाइम पर पहुंचा दिए जाएंगे। अभी तुम किसी के बारे में नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचो। अब अनुपमा किसी की सीख मानकर अपने बारे में सोचे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और नए आने वाले प्रोमो में अंजू जी, मुझे नहीं लगता कि अनुपमा को, तोशु को अपने भूतकाल के बारे में या किसी भी कारण का उसे खुलासा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तोशु शराब के नशे में सब कुछ बोल देता है और बाद में फिर माफ़ी मांगने आता है। ये तोशु का पहले से ही दिखाया गया है। मैं गलत हूँ तो बताइएगा। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगा। आज का एपिसोड देखा, अच्छा एपिसोड था, लेकिन अनुपमा ने आज फिर से मेरा दिल दुखा दिया। अनुज का हाथ छुड़ाकर जाना। एपिसोड की शुरुआत हुई, अनुपमा को पुराना सीन याद आता है, अच्छा है, पर अनुपमा तुमको किंजल का क्यों नहीं याद आया? और तुरंत चली गई दौड़ी दौड़ी और अनुज को देखकर पीछे चल दी। ये अच्छा नहीं लगा। वो गिरने वाली थी, अनुज ने पकड़ा। अनुज बहुत परेशान था अनुपमा को देखकर, करार आ गया उसको। अनुज को भी सारे सीन याद आ गए पुराने। अनुज ने आंखों आंखों में पूछा, क्यों चली गई थी तुम अनुपमा? अनुज कस के पकड़े हुए है, पर अनुपमा अपना हाथ छुड़ा लेती है। पता नहीं अनुपमा अपने को समझती क्या है। सारा एटीट्यूड सिर्फ और सिर्फ अनुज के लिए ही होता है, बाकी सबके लिए इनका एटीट्यूड पता नहीं कहाँ चला जाता है। आज फिर हाथ छुड़ा लिया अनुज से, जबकि सच पूछो तो अनुपमा को अनुज ने बहुत प्यार दिया और ज़िंदगी के असली मायने अनुज ने ही बताया अनुपमा को। पर अनुपमा ने कभी परवाह नहीं की इन सब बातों की, सिर्फ सास के पीछे भागती रही, मेरे मेरे बाबूजी, मेरे बच्चे। तो अनुज का क्या? हमको अनुपमा का इस तरह से हाथ छुड़ाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आज दीपू ने बता दिया कि अनुपमा ही स्पाइस एंड चटनी का स्टॉल संभाल रही है। अनुपमा तबीयत खराब का बहाना बनाकर वहाँ से
बताकर वहाँ से चली जाती है। ये अच्छा नहीं किया अनुपमा ने। दीपू ये तो सब समझ गया कि अनुज अनुपमा का कनेक्शन है, पर क्या? अब आद्या तुम्हारा खेल खत्म। अनुपमा मिल चुकी है अनुज से। अनुपमा को इतना टूट कर चाहने वाला कभी नहीं मिल सकता जितना अनुज ने प्यार किया। कपाड़िया जी ने तो तुमको खुशियां दी अनुपमा, तुम उनको संभाल नहीं पाई। हमेशा बटी रही। तुम्हारी जिंदगी में तूफान, शाह परिवार और किंजल लेकर आई। वो क्यों नहीं तुम समझना चाहती हो? अनुपमा परेशान थी। दीपू कॉफ़ी लेकर आ गए। दीपू को अच्छा सुझाव, सेल्फिश होकर सारा टाइम अपने आप को दीजिए। पर मैडम समझने वाली नहीं है। किंजू बेबी, ब्यूटीफुल, अभी फ़ोन कर दे, अभी तो दौड़ी दौड़ी चली जाएंगी मैडम। अपनी इसी आदत की वजह से अपना ये हाल बना रखा है अनुपमा मैडम ने। उधर ईशानी और अंश आपस में बातें करके खुश हैं। माही चुपचाप है। काव्या को क्या कहें, पता नहीं क्यों यहाँ पड़ी है, समझ नहीं आता। डिम्पी ने काव्या को फोर्स किया माही से बात करने को, और माही काव्या से पूछती है कौन सा सच बताने को कह रहे थे पापा। तब तक बाबूजी आ जाते हैं। बाबूजी ने अपना एग्जाम्पल देते हुए माही को समझा दिया, पर कब तक? माही का भगवान से विश सुनकर रोना आ गया। सच में प्यारी सी बच्ची अपने पापा का प्यार ही तो मांग रही है। अपने परिवार की पिक रखकर चली जाती है भगवान के पास। भी कहती है कि बच्चे की प्रार्थना पूरी कर दो। वनराज बाबूजी को बदलाव की बात समझा रहा है। बाबूजी टावर के लिए तैयार हो गए हैं, तो वनराज शाह अब झेलो, एनओसी अनुपमा की भी लेनी होगी। अब क्या करोगे वनराज शाह? लेकिन अनुपमा का इन लोगों के सामने आना अच्छा नहीं है। और प्रीकैप देखा, दोनों का डांस देखकर अनुज और अनुपमा का सच में मजा आ गया। वो अनुज का सपना था। तोशु अपनी माँ से पूछ रहा है कि 5 साल से आप कहाँ थी? अनुज ने कभी फ़ोन नहीं किया, वो तो न्यूयॉर्क में ही है। अब अनुपमा की सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ चली गई? इतने बदतमीज लोगों के पास है, आखिर क्यों? आद्या का रूप देखो। पॉप्स अगर आज के बाद उस औरत से मिलने गए तो अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दोगे। सही है अनुज कपाड़िया, बहुत पीछे पीछे भागते हो अनुपमा के, और अनुपमा हाथ छुड़ा छुड़ा कर भागती रहती है। ना तुमको आद्या समझ रही है कि पॉप्स कितने दर्द में है, और अनुपमा का तो क्या ही कहें, उसको सिर्फ साज ही दिखते हैं और कोई नहीं। उन सब के 1000 खून माफ़ हैं, अनुज के कुछ प्रश्न नहीं। सही पूछो तो अनुपमा वनराज शाह जैसा पति डिजर्व करती थी, जो इसको बिल्कुल भी भाव नहीं देता था और पैर की जूती समझता था। अनुज ने इतना प्यार दिया, मान दिया, सम्मान दिया, उड़ना सिखाया, पर उसी को छोड़कर चली गई अनुपमा। आज फिर हाथ छुड़ाकर चली गई। हमको आज अच्छा नहीं लगा ये बिल्कुल भी। हम मान को एक साथ देखना चाहते हैं, पर अनुपमा है कि बार बार छोड़ छोड़कर भाग जाती है। सीरियल बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा। आज जैसे अनुज ने अनुपमा को गिरने से बचाया और तब उसे बहुत अच्छा एहसास हुआ जब उसका हाथ पकड़ा, और जब वो जाने लगती है तो उसकी सैंडल निकल जाती है। तब अनुज पहनाने लगता है, बट अनुपमा खुद पहन लेती है। और फिर मुझे वो बातें याद आ जाती हैं जब अनुपमा घर छोड़कर जा रही थी तो सैंडल निकल जाती है, तब अनुज नहीं पहनाता। और आज भी अनुज अनुपमा के लिए तड़प रहा है, और सच में आज इन दोनों का सीन बहुत ही इमोशनल था। आज भी अनुपमा बेइंतहा प्यार करती है अनुज से, और अब भी उसकी ही खुशियाँ मांग रही है, और फिर से पुरानी यादें ताज़ी हो जाती हैं। इन दोनों को अपने अपने बीते दिनों की याद आती है। और आज अनुपमा का रोना और कहना कि मुझे आपकी जो बातें आपने मुझसे कही, जब वो अकेले में रो रही होती है तो वो कहती है कि मुझे आपकी वो बातें बहुत चुभी। सच में बहुत बुरा लगा अनुपमा को अनुज की बातों का। और आज अनुज का हाल बहुत बुरा था जब वो अकेले में गाड़ी में बैठकर रो रहा था। और उधर माही का सीन भी देखा। आज सच में बहुत तरस आया माही पर कि क्या उसके दिल पर बीतती है जब कोई भी उसे ऐसी बातें करता है। और जैसे तैसे बापूजी ने उसको समझाया, अच्छा लगा। और उधर वनराज ने बापूजी से घर की बात की, और बापूजी का कहना कि इसमें अनुपमा के साइन भी चाहिए। उस वक्त वनराज का मुंह देखने वाला था। और तब अनुपमा अकेले में रो रही होती है तो दीपू जी ने, मुझे लगता है कि अनुपमा की बातें सुन ली जब वो अनुज के बारे में बोल रही होती है। और आज दीपू का अनुपमा को समझाना
बहुत अच्छा लगा जैसे उन्होंने कहा कि ज़िंदगी हम सबका इम्तिहान लेती है, आज आपकी बारी है, और कहना कि आप अपने आप की चिंता कीजिए। बहुत अच्छा लगा उनका सुझाव। और आज भी अनुज पागलों की तरह अनुपमा से प्यार करता है। पता नहीं क्यों वो बार बार आद्या की बातों में आ जाता है। कल जैसे हमने प्री कैम में देखा कि आद्या कैसे उसे कह रही थी कि मैंने आपको कहा था कि आप इस औरत से बात नहीं करेंगे, अगर आपने ऐसा किया तो आप मुझे खो देंगे। पता नहीं क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कह पा रहा आद्या को। और आज फिर से एक गाना बनता है इन पर। आज इतना ही कहना है इन लोगों के लिए। और आज फिर से मैं गाना चाहूँगी। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को जमीन ये ज़रूरी नहीं, जा मिले जा मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था जे जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़े गया तू कहाँ। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। बस थैंक यू अंजू मैम, इतना ही कहना था। थैंक यू सो मच आप सबका अपना अपना रिव्यू रखने के लिए। आपके अपने रिव्यूज है, अपनी बात है, इसीलिए इसमें मैं कोई भी टिप्पणी करना नहीं चाहूंगी, क्योंकि कई बार कुछ लोगों को मेरी टिप्पणी पसंद आती नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि आप अपने रिव्यूज दिल खोल के रखिए, और बकायदा ये प्लेटफॉर्म आपका ही है, तो इसीलिए मैं ज्यादा इसमें इंटरफेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं पूरा दिन अपनी बात तो कह ही देती हूँ, जिससे ये पता चलता है कि मेरी जो बात है वो कहाँ तक है और कैसी है, और किसके बारे में मैं क्या सोचती हूँ, किस सीन के बारे में मैं क्या कहना चाहती हूँ। खैर, मजा आया सुन के आप सबके रिव्यूज। तो चलिए जाते जाते नंबर शेयर करती हूँ, जिस नंबर पे आपने, जिन्होंने अभी तक नहीं भेजे हैं, अपने रिव्यूज भेजने हैं ऑडियो या वीडियो के जरिए। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.